सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए पंचम अध्याय के 2 श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कर्मों का संन्यास और निष्ठायुक्त कर्म दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है, दोनों में से अधिक कल्याणकारी कौन सा है। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि यूं तो दोनों ही अर्थात कर्मों का संन्यास और निष्ठायुक्त कर्म दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु यदि बात की जाए किसी एक की तो निश्चय ही निष्ठायुक्त कर्म कर्मों के संन्यास की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी हैं। कैसे, आइए जानते हैं आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 3। जेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है वह सदा सन्यासी जाना जाता है। समस्त द्वंद्वों से मुक्त वह निश्चय ही सुख पूर्वक कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न इच्छा करे किसी भी प्रकार की, जिसने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, जिसे किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, किसी प्रकार की द्वेष भावना उसके भीतर नहीं उपजती, वह सदा सन्यासी ही जाना जाता है। क्योंकि ऐसा मनुष्य सन्यासी के समान ही है जो न किसी प्रकार की इच्छा करे और न उसे किसी से द्वेष का भाव हो। ऐसे में वह सन्यासी समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यही तो है कि हम जब बहुत इच्छाएं पाल लेते हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति की ओर हम द्वंद्व से युक्त हो जाते हैं कि किस प्रकार का कर्म करें, किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, किस प्रकार से उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, उन इच्छाओं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करें। और ऐसे में हम अन्य प्राणियों से द्वेष भी कर बैठते हैं। इस प्रकार के भाव हमारे भीतर आने लगते हैं कि हम इस चीज को चाहते थे, उसे कैसे मिल गई, हमें यह इतना चाहिए था, उसे कैसे मिल गया, या हम जिस लक्ष्य को, जिस इच्छा को पाने की ओर अग्रसर हैं, उसके बीच यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी हमें कुछ रोकता है, किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, तो हम उससे द्वेष कर बैठते हैं। ऐसे में जो प्राणी इच्छाओं से रहित है, जिसने द्वेष भावना का त्याग कर दिया है, वह निश्चय ही द्वंद्व से मुक्त है। और ऐसा द्वंद्व से मुक्त प्राणी निश्चय ही सुख पूर्वक कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार से कर्म से कोई आसक्ति नहीं रह जाती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम् उभयोः विन्दते फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अल्पज्ञ ही सांख्य और कर्मयोग दोनों को पृथक कहते हैं, न कि पंडित। एक में भी संपूर्णता स्थित होने वाला दोनों के फल का भोग करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रथम बात तो यह है कि सांख्य और कर्मयोग इन दोनों को अलग अलग जानने वाला निश्चय ही अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है, कम जानने वाला है। पंडित ऐसा कभी नहीं कहते। अर्थात ज्ञानी निश्चित रूप से जानते हैं कि दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। फिर भी यदि अंतर जानो तो किसी भी एक में संपूर्णता जो स्थित हो जाता है, वह निश्चय ही दोनों के फल का भोग करता है, क्योंकि अंत में तो दोनों एक ही हैं। किसी भी माध्यम से जाओ, पहुंचोगे एक ही स्थान पर, कर्म बंधन से मुक्ति की ओर, आसक्ति से रहित उस मोक्ष प्राप्ति की ओर ही पहुंचोगे। तो ऐसे में दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।